हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शानदार से आपकी इस छोटी सी वीडियो में जो आपको लगातार निरंतर रीजनिंग के अंदर यह बताने का काम करेगी आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो आगे आने वाले समय में भी आप सभी इसी प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से कर पाएं। तो बस एक क्या है, सैंपल की तरह आपके सामने लगातार ये वीडियोस मेरी आ रही हैं जो आपको बड़ी मददगार होंगी, क्योंकि आप लोगों का और हमारा भी टारगेट है 2027 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाना। 2026 में आपको पता है कि हमारे कितने विद्यार्थियों ने यहां पर गवर्नमेंट कॉलेज पाया, तो इसी बीच आपकी भी गवर्नमेंट कॉलेज पाने के सपने को पूरा करने के लिए हमारा ये अगला पार्ट आ चुका है। बाकी ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं रीजनिंग के यहां पर बेहतरीन से प्रश्नों पर। उससे पहले मेरा टेलीग्राम रीजनिंग बैंक की शुरू है, कोई भी दिक्कत समस्या कुछ भी, चाहे बैच की हो कुछ भी हो, आप इसके साथ जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ध्यान से समझना है आप सभी को, बस यहां पर सुनने समझने का खेल है। कहते हैं एक चरवाहे के पास में 27 भेड़ें थी, 10 को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। समझो 27 थी, 10 छोड़ी, बाकी सभी मर चुकी, तो उसके पास कुल कितनी बची? अरे बाबू 10 को छोड़कर तो 10 ही बची, बाकी सब मर चुकी। तो यहां पर हम बेसिक क्या करते हैं, 27 से 10 घटाए 17 लगा दिया, हम सोचते हैं हमारा सही, लेकिन बाबू गलत, कट जाता है हमारा जवाब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखोगे, ब्लड रिलेशन का एक्स और वाई भाई है। हमने कहा ठीक है, एक्स और वाई क्या है, भाई है, वेरी गुड, बढ़िया है जी। उसके अलावा कहता है कि आर वाई का पिता, आर किसका पिता है, वाई के पापा हैं आर, आर एस एक्स का मामा, एस एक्स का मामा, एक्स का मामा कब लगेगा कि मम्मी है, मम्मी का भाई है एस, तो मामा लग गया, एस एक्स का मामा है। टी एस की बहन, एस की बहन कौन है, टी है, तो टी का आर से है, आर की दृष्टि से टी को देखो तो आप लोग जानते हैं आर की दृष्टि से टी को देखो तो क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, वाइफ लगेगी, याद रखना दोस्तों। क्या होगा, आर की दृष्टि से टी को देखा, वाइफ लगी, पत्नी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ये पूछा जाता है मेरे भाई कि इनमें से विषम बताओ। अब देखो ऑप्शन आपके सामने है, बैंगन, भिंडी, मूली और टमाटर। अब आप कहोगे क्या अलग दिख रहा है, तो बड़ा आसान हो गया, इसीलिए चित्र लेकर के आए हूं जो आप समझ सको। बोले ये भी पौधे पर लगेगा, ये भी पौधे पर, ये भी ऊपर पौधे पर, लेकिन ये पौधे के ऊपर नहीं लगता। ये क्या लगता है, जो मूली होती है आप लोग जानते हैं इस प्रकार से, मूली ये है तो ये क्या होता है, जमीन के अंदर रहती है, ये बाहर ये इस प्रकार से ये होती है, तो हमारा मूली ही इसका अलग हो जाएगा, रेडीज। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब ये सवाल बढ़िया, इसने कहा है आपको बताना होगा कि ऐसे कितने तीन हैं जिनके न तो पहले और न ही बाद में नो आता है। तो 3 से पहले नो आया हुआ है, नहीं होगा, 3 के बाद नो है, नहीं होगा, पहले आया हुआ है, नहीं होगा, 3 के बाद नो है, नहीं होगा, नहीं होगा, तो अपन लगा देंगे एक भी ऐसा नहीं है, बाकी सभी में आया हुआ 3 के पहले नो है या फिर बाद में नो है, तो एक भी नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसमें आपको अलग की पहचान करनी है। आप कहोगे कैलेंडर क्यों लिया है, क्योंकि सभी के सभी 4 ऑप्शन महीने के हैं। अब महीने ऑप्शन है तो क्या कमाल होगा, देखो आप लोग जानते हैं जुलाई भी 31 का होता है, मार्च भी 31 दिन का होता है, दिसंबर भी 31 दिन का होता है, फरवरी डिपेंड करता है वर्ष कैसा है, 28 और 29 दोनों का होता है। ठीक है, लीप वर्ष में 29 का, वैसे 28 का। देखो भाई, मार्च में 31 दिन, और जुलाई जून जुलाई में 31 दिन, और दिसंबर में 31 दिन। बाकी फरवरी जो होगा ये सबसे अलग हो जाएगा, तो अपना जवाब क्या हो गया, फरवरी हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं कि कहां तक किस लेवल तक जा रहा है आपको परखने के लिए, लेकिन आपकी तैयारी बेहतर है तो परखने में, है ना, परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, जानते हो इस बात को, पर सवाल को हमें परखना होगा तभी तो अपना बनेगा। ये हमारा उल्टा चलता है जमाने से, रीजनिंग ही हमारी ऐसा सब्जेक्ट है जो जमाने से चलती है उल्टी। हम रीजनिंग में भाई साहब नदी को उल्टा बहा सकते हैं, सभी को, हमारा जलवा है। चलो अब यहां पर क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, हमारे पास ये है 18। तो आप एक बात और जानते हैं कि इनको या तो 3 के पेयर में अपन कर लें, कितने में, 3 में, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आप क्या देख पा रहे होंगे कि सभी में सी तो है, तो यहां भी सी रख दो तो सी भी बन गया, यहां भी सी है, यहां देखो। अब आप एक चीज देखो, दूसरा सी ये भी सी ये भी सी। अरे वाह। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं कि लास्ट में सी है, लास्ट में सी नहीं है, इसमें नहीं है, इनमें है, बी रखता हूं तो सी बी, फिर यहां सी रखूंगा सी ए, तो सी तो रखना होगा, तो दूसरा सी आएगा, आ रहा है। अब देखो ये सी ए बन गया, तो सी ए सी बी सी बी सी बी, तो रिक्त स्थानों पर ए सी आया,
AC AC, क्योंकि यहां पर दो पेयर चल रहे थे, CCA और CCB, ये दो चल रहे थे मेरे भाई। तो हमारा और रिक्त स्थानों पर आने वाला जो वो डी पर रखा हुआ है वही मेरा जवाब होगा। अब आगे आ जाइएगा, एक टेलीफोन के डायल में सभी नंबरों का गुणनफल क्या होता है? अब आप कहोगे 1 गुणा 2 गुणा 3 ये गुणा 9, पर भूल जाते हो बाबू, एक जीरो भी होता है और जीरो सभी को जीरो बना देता है, नन ऑफ दीज। ये पहले रूप में पढ़े थे अपन, ये क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज पूछ लिए गए, ये कोई बड़े सवाल नहीं है, ये सिर्फ हमारा है कि हम इनको कर कैसे पाते हैं। अब आप आइएगा, देखो दोस्तों, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो यहां पर साइन रखने हैं, जैसे कि x का अर्थ प्लस है, z का अर्थ भाग है नहीं है, y का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुणा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब यहां पर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 गुणा 2 प्लस 5 माइनस 5, मेरे बाबू 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, तो 5 से 5 खत्म, तो मेरे भाई 20 हो गया, कितना 20 हो गया। बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। अब आ जाता है बहुत ही बेहतरीन एक चैप्टर का सवाल, कथन और कारण, जिसको हम सभी असर्शन एंड रीजन के रूप में जानते हैं। मेरे भाई आप असर्शन एंड रीजन वाले इस प्रश्न चैप्टर को देखेंगे तो बढ़िया सवाल है ये। देखो सुनो, कथन कहता है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि हुई है, ठीक है, आप लोग जानते हो कि ये सही बात है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में ये सच्चाई है, तापमान में वृद्धि होती है, ग्लोबल वार्मिंग में जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा क्या कहता है, जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, ये भी सत्य है, ठीक है, मानव आबादी में क्योंकि तीव्र हमें क्या देखने के लिए मिली, वृद्धि देखने के लिए मिली है। अब वायुमंडल ताप में वृद्धि का प्रत्यक्ष कारण क्या होगा, वायुमंडल में तापमान में वृद्धि का ग्रीन हाउस गैसेस सुनी है आपने, जैसे कि CO2, CH4, इनके कारण भी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि कथन और कारण तो सत्य है, लेकिन कारण कथन का उचित व्याख्या नहीं करता है। बोले अच्छा ये बात थी जी, तो इसका बी हो गया, हमें इनका पता होना चाहिए, और ये प्रश्न आता जरूर है, एक 90% चांसेस रहते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइनेंस के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा। उल्टा क्रम होता है कि पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन होगा यहां पर, 14, n 2 n है, 14 के बाद 13 नहीं है, 9 है, i 9 के बाद कौन सा है, 2 14 हो गए, 9 हो गया, 9 के बाद में 6 है, f e है, e के बाद c है और a है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो फिर क्या पूछा है कि इनको विपरीत क्रम में लिख दिया, लिखने के बाद में उल्टे क्रम में, तीसरा अक्षर कहां से, दाएं से तीसरा अक्षर, तो पहला दूसरा तीसरा, दाएं से तीसरा ई हो जाएगा मेरे दोस्त, दाएं से तीसरा ई हो जाएगा, आप लगा दीजिएगा, बी विल बी द राइट आंसर। इसी बीच ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा होमवर्क है, आप सभी के सभी इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आखिरकार इसका जवाब क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो मेरे टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, और आप सभी के सभी अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे फाउंडेशन जो बैच आया हुआ है उसके साथ जुड़ें। उसकी वैलिडिटी 2 साल तक है, यानी कि आप खुद पढ़ोगे, आपके भाई बहन भी उसी बैच से पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।